हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अराइज टैलेंट। सो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो हम यहाँ पे पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर रियल नंबर्स। तो ये जो हमारा चैप्टर है रियल नंबर्स, इससे रिलेटेड हमने बहुत सारी चीजें यहाँ पे सीख ली है। तो यहाँ हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था हमारी फंडामेंटल थ्योरम। तो वो जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक थी, तो उस थ्योरम की हमने एप्लीकेशंस भी थी कि क्या थी वो हमारी थ्योरम कि हम कोई भी कंपोजिट नंबर को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फैक्टर्स मतलब प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनके प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और उनका जो हमारे पास में यहाँ पर जो ऑर्डर होगा, है ना, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन फैक्टराइजेशन हर कंपोजिट नंबर के लिए एक यूनिक होता है। यही थ्योरम थी हमारी। तो उसकी फर्स्ट एप्लीकेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में। सेकंड आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो क्या है वो हमारी, ओके, सो सेकंड क्या थी हमारी, इर्रेशनल नंबर्स। जो इर्रेशनल नंबर्स हमारे होते हैं उनको हम कैसे यहाँ पे प्रूव करेंगे कि वो इर्रेशनल हैं। तो इर्रेशनलिटी भी हम उस थ्योरम की हेल्प से ही यहाँ पे प्रूव करेंगे। तो उसके लिए हम एग्जांपल्स देखेंगे, डोंट वरी। लेकिन उसके पहले आपको यहाँ पे समझना होगा इर्रेशनल नंबर्स। तो इर्रेशनल नंबर्स हम यहाँ पे थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि क्या होते हैं। सो अ नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर इफ इट हैज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। हमने जब इर्रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन पढ़ी थी बच्चों, तो क्या पढ़ी थी कि ऐसे नंबर्स जिन्हें हम p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो हमारे क्या होते हैं, यहाँ पर इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, और जो p अपॉन q की फॉर्म में लिख देते हैं वो रैशनल होते हैं। लेकिन उसके साथ में हमें ये चीज भी यहाँ पे ध्यान रखनी है, क्या कि अ नंबर इज इर्रेशनल व्हेन, है ना, कब वो हमारा यहाँ इर्रेशनल होगा, इफ इट हैज अ नॉन टर्मिनेटिंग, वो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए एंड नॉन रिपीटिंग हमारे पास में होना चाहिए। सो इस कंडीशन में हम यहाँ पर कहेंगे क्या कि हमारा जो नंबर है वो कैसा है, irrational है, right? So a number that cannot be put in the form p upon q where p and q are integers and q does not is equal to 0 is called irrational number. So दोनों पॉइंट्स आपको यहाँ पे रिमेंबर रखने हैं। So देखो, बात करते हैं अंडर रूट 2 की। तो अंडर रूट 2 मेरा क्या है यहाँ पर, इर्रेशनल नंबर। अंडर रूट 3 इर्रेशनल, अंडर रूट 11 हमारा इर्रेशनल, पाई भी हमारा इर्रेशनल होता है। तो ये चीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। हमने पाई की वैल्यू अब तक पढ़ी है क्या, 22/7 पढ़ी है आपने, 22/7। तो मैं कह रही हूँ ये वैल्यू हमारी रॉन्ग है, नहीं है ये वैल्यू, ये हमारी अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ये फिक्स वैल्यू नहीं है। ये हमने यहाँ पे ले लिया है पाई की वैल्यू, लेकिन इसकी हमारे पास जो पाई की वैल्यू, सच बात यह है कि पाई की वैल्यू अभी तक भी बिल्कुल फिक्स वैल्यू फाइंड हुई ही नहीं है, बिल्कुल फाइंड नहीं हुई है अभी तक पाई की वैल्यू ढूंढी ही जा रही है। तो क्यों, क्योंकि हमारे पास जो पाई है वो एक इर्रेशनल नंबर है। तो होता क्या है हमारे पास, आपने डेसिमल एक्सपेंशन देखा होगा, तो 3.14 समथिंग 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 आता रहता है, आता रहता है, आता रहता है। तो ये वैल्यू मेरी कंटिन्यूअसली चली ही जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है, स्टॉप हो ही नहीं रही है, टर्मिनेट हो ही नहीं रही है। इसलिए ये जो मेरा पाई है वो इर्रेशनल नंबर है, और यहाँ पर इसकी वैल्यू मेरी जो है वो अभी तक भी साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, फाइंड करते जा रहे हैं। तो ये पाई के बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, तो उसके लिए मैं पर्टिकुलर एक लेक्चर बनाऊंगी आपके लिए, डोंट वरी, ओके। सो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इर्रेशनल नंबर्स की। तो इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों, वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, राइट नाउ। अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हमारे प्रूफ पर कि इर्रेशनल नंबर्स को हम यहाँ इर्रेशनल कैसे प्रूव करेंगे, बिकॉज इससे रिलेटेड हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, ओके। सो टू प्रूव irrationality of numbers, so क्या करेंगे हम, so the sum or difference of a rational number and an irrational number, a rational number and irrational number, हमारे पास में जो सम होगा इन दोनों का वो भी क्या होगा, irrational होगा। तो आपको ध्यान रखना है, कोई अगर मेरे पास रैशनल नंबर है और एक इर्रेशनल नंबर है, अगर दोनों का मैंने सम भी कर दिया तो वो सम भी मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे इर्रेशनल ही मिलेगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको लर्न रखनी है, आगे आपके काम आने वाली है, ठीक है, जब हम प्रूव करेंगे तब आपके काम आएगी। एंड द प्रोडक्ट और क्वोशिएंट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड एन इर्रेशनल नंबर इज इर्रेशनल। तो या तो हम ऐड और सब्ट्रैक्शन की बात करें, या फिर क्वोशिएंट की बात करें, या फिर मल्टीप्लिकेशन की बात करें। सो एक इर्रेशनल नंबर और रैशनल नंबर का प्रोडक्ट करते हैं, डिवीजन करते हैं, या फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं, कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, देन हमारे पास में देखो मल्टीप्लिकेशन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो अगर आप टू इर्रेशनल नंबर्स की बात कर रहे हैं तो वो अलग चीज हो जाएगी। लेकिन मैं यहाँ इर्रेशनल और रैशनल की बात कर रही हूँ। जैसे मैंने यहाँ ले लिया 2 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 2, ये रैशनल हो गया, ये इर्रेशनल हो गया, दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या आएगा, 2 अंडर रूट 2। सो ये मेरा पूरा नंबर क्या कहलाएगा, इर्रेशनल नंबर। इसी तरह से अगर मैं यहाँ लिखूँ 2 प्लस अंडर रूट 3,
तो ये नंबर, ये मेरा रैशनल हो गया और ये मेरा इर्रेशनल हो गया। तो रैशनल और इर्रेशनल मिल करके हमारा क्या बनाएंगे, यहाँ पर इर्रेशनल नंबर बनाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये 2 पॉइंट्स आपके जब हम प्रूव करेंगे आगे काम आएंगे, राइट। सो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। नाउ अब नेक्स्ट हम यहाँ पे प्रूफ के जो एग्जाम्पल लेंगे और प्रूफ पर आगे बढ़ेंगे। ओके, सो एग्जाम्पल है मेरे पास यहाँ पे। फर्स्ट हम क्या करेंगे, √2 को यहाँ पे इर्रेशनल प्रूव करेंगे। सो प्रूव दैट √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। सो कैसे प्रूफ करेंगे, तो देखो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी कहा था, जब √2 या इर्रेशनल नंबर्स को आपको इर्रेशनल प्रूफ करने की बात की जाए तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी आपको यूज करिए, कॉन्ट्राडिक्शन आपको यूज करना है। तो कॉन्ट्राडिक्शन हम कैसे यहाँ यूज करेंगे, तो देखो हमें क्या बोला है, क्या प्रूफ करना है कि √2 जो है वो हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर है। तो जब ये इर्रेशनल नंबर हमें प्रूफ करना है तो हम इसे क्या मान लेंगे, हम इसे मान लेंगे कि √2 क्या है, हमारे पास में एक रैशनल नंबर है। तो आप यहाँ पे क्या मानेंगे कि √2 हमारा इर्रेशनल है ही नहीं, रैशनल है। चलो मान लेते हैं, ठीक है, मान लिया। मानने के बाद हम क्या करेंगे, उसको किसी नंबर के हम इक्वल ले लेंगे, मतलब कोई रैशनल नंबर के। भाई अगर √2 हमने रैशनल नंबर माना है तो इसको ऑफ कोर्स हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो P/Q की फॉर्म में लिख लेंगे। अब P/Q जो हम यहाँ पे लिखेंगे तो हमने P की वैल्यू R और Q की वैल्यू हम S ले लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अब ये R और S हमारे कैसे होंगे, ये हमारे ऐसे नंबर्स होंगे जिनका कॉमन फैक्टर होगा। और कॉमन फैक्टर कोई ना कोई हो सकता है, 2 कॉमन फैक्टर हो, 3 हो, कोई भी कॉमन फैक्टर हो, तो वो इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर होगा। अब हम क्या करें, उन कॉमन फैक्टर से इसे डिवाइड कर देंगे दोनों को, तो हमारे पास एक को प्राइम नंबर्स मिल जाएंगे A एंड B। हमने A एंड B यहाँ पर फाइंड कर लिया। जैसे मैं बात करूं, यहाँ पे कोई नंबर है मेरे पास में 4/6। ठीक है, अब इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 2। तो 2 से मैंने इसको डिवाइड किया 2 टाइम और इसको किया 3 टाइम, तो 2/3 मेरे पास में 2 और 3 कैसे नंबर्स आ गए, यहाँ पर को प्राइम नंबर्स आ गए। ठीक है, को प्राइम नंबर्स आ गए। तो यही चीज मैंने यहाँ की है, इतना वर्क हमने यहाँ पे कर लिया। ठीक है, सो लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट √2 इज rational, ठीक है, is rational number. So we can find the integers r and s such that √2 is equal to r/s. तो यहाँ हम इसे r/s के इक्वल ले लेंगे। Then suppose r and s have a common factor other than 1. तो यहाँ पर 1 के अलावा देखो को प्राइम नंबर्स में क्या होता है, को प्राइम नंबर्स में हमारा जो है दोनों का फैक्टर है वो 1 होता है। तो 1 के अलावा और फैक्टर होना चाहिए, तभी तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, दोनों को यहाँ पे कंपोजिट बोलेंगे। तो ये दोनों कंपोजिट नंबर्स हमने लिए थे पहले, फिर यहाँ पे कॉमन फैक्टर से डिवाइड किया, देन हमारे कोप्राइम नंबर्स बन गए क्या, √2 इज इक्वल टू A/B, वेयर A एंड B आर कोप्राइम। सो अब इसे क्या करेंगे, B √2 इज इक्वल टू A लिख देंगे। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से लिख दिया। तो इतना वर्क तो बहुत ईजी सा है, इजीली आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा। ओके, अब हम इसका स्क्वायर करेंगे। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर दिया, तो 2b² इज इक्वल टू A² आ गया। अब यहाँ क्या देखो, 2b² इज इक्वल टू A² लिखा है, इसका मतलब क्या है, 2 जो है वो A² को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, एंड हमारे पास में अब जब 2 हमारा जो है वो A² को डिवाइड कर रहा है, तो 2 हमारा A को भी डिवाइड करेगा। और ये हम किस थ्योरम से कह रहे हैं, हमने लास्ट लेक्चर में एक थ्योरम पढ़ी थी। ठीक है, तो उस थ्योरम से हम यहाँ पे कह देंगे क्या, कि हमारा जो है, हमारा जो B है ना, जो हमारा 2 जो है वो A² को डिवाइड करता है, तो हमारा 2 A को भी डिवाइड करेगा। सो नाउ बाय प्रीवियस थ्योरम इट फॉलोज दैट 2 डिवाइड्स A, एंड सो वी कैन राइट A इज इक्वल टू 2C। अब ये A इज इक्वल टू 2C कैसे लिख दिया मैंने, देखो हमारे पास ये वैल्यू थी, कहाँ गया, हाँ ये रहा। ठीक है, ये वाली, ये हमारे पास वैल्यू है। सो यहाँ हमने लिखा 2 डिवाइड्स A। सो यहाँ पर ये 2 डिवाइड्स A है। अब ये C यहाँ से कहाँ से आया, तो देखो आपने पढ़ा होगा क्या, अगर हम यहाँ पे डिवीजन जब करते हैं तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, जैसे 8 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो ये मेरा 4 टाइम्स डिवाइड होगा और रिमाइंडर बच जाएगा 0। ठीक है, तो मैं 8 को यहाँ क्या लिख सकती हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाई 4 लिख सकती हूँ, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। तो मेरा यहाँ पर जो A है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो मान लेते हैं इसका क्वेश्चन हमारे पास कुछ ना कुछ तो आ ही रहा होगा, तो मान लेते हैं इसका क्वेश्चन मेरे पास में C आ रहा है। ठीक है, तो मैंने A इज इक्वल टू क्या लिख दिया, यहाँ पे 2C लिख दिया है। क्लियर, तो ये चीज आपको समझ आ गई है ना। अब आगे देखिए, आगे हमें क्या करना है। अब जो A इज इक्वल टू 2C जो है, 2C जो है हमारे पास में, उसे हम कहाँ पुट करेंगे बच्चों, उसे हम पुट कर देंगे वो जो हमारे पास इक्वेशन आई थी ना, 2b² इज इक्वल टू हमारे पास A² था, तो A की जगह हमने 2C यहाँ पे पुट कर दिया। सो 2b² इज इक्वल टू 4c² हो गया। अब यहाँ से इसको हम कैंसिल कर देंगे तो b² इज इक्वल टू 2c² आ जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या है, B हमारा किसको
बी हमारा जो है मतलब बी स्क्वायर जो हमारा है वो 2c स्क्वायर के इक्वल है, तो जो हमारा 2 है वो इस बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो अब जब ये बी स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है तो अब हम बोल सकते हैं कि ये जो 2 है ये b को भी डिवाइड करेगा। अब देखो हमने क्या अज्यूम कर लिया था कि a और b तो हमारे को प्राइम नंबर्स हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा कॉन्ट्रडिक्शन क्या आ गया कि जो 2 नंबर है वो a को भी डिवाइड कर रहा है और b को भी डिवाइड कर रहा है, तो ये तो हमारा रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पे ये कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो जाता है। और ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आया? बिकॉज हमारा जो अजम्पशन था वो रॉन्ग था। हमने क्या अज्यूम किया था कि जो √2 है वो हमारा रैशनल नंबर है, जबकि ये कैसा है? इर्रेशनल नंबर है। सो ये चीज आपको यहाँ समझ लेनी है। जो थ्योरम थी उससे हम यहाँ पे लिख देंगे एंड हमारा जो कॉन्ट्रडिक्शन है वो हमारा यहाँ पर हो गया। इसलिए कॉन्ट्रडिक्शन की वजह से हम बोल देंगे कि हमने जो अजम्पशन किया था कि &2 हमारा रैशनल है, तो वो अजम्पशन हमारा रॉन्ग होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे कंक्लूड कर देंगे और बोल देंगे कि √2 हमारा जो है वो इर्रेशनल नंबर है। इस तरह से आप √2 को यहाँ इर्रेशनल प्रूव कर सकते हैं। बहुत इसके कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, वो आपको ये बस ध्यान रखने हैं प्रूव करते समय। सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करेंगे? रैशनल मान लेंगे, है ना, क्योंकि इर्रेशनल प्रूव करना है। फिर आप इसे किसी नंबर के किसी भी p/q की फॉर्म में ले लीजिए, है ना, और आप क्या लेंगे यहाँ पर कि जो हमारे पास अब a और b जो नंबर आया √2 = a/b वो को प्राइम नंबर है, ठीक है। फिर यहाँ पर हम इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद में स्क्वायर करेंगे दोनों का। तो आपको बस कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ पे लाना है कैसे भी सॉल्व करके। दोनों तरह से हमने दो इक्वेशंस बनाई, दोनों इक्वेशन से b² = 2c² बनाया, मतलब 2b² हमने a² बनाया। तो यहाँ पे हमने बोल दिया कि 2 हमारा a को भी डिवाइड कर रहा है और हमारा b को भी डिवाइड कर रहा है, और ये तो फिर हमारे पास कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ पे अराइज हो गया बिकॉज a और b हमारे कैसे हैं? यहाँ पे को प्राइम नंबर्स थे। तो ये हमारा प्रूफ हो गया यहाँ पे कि √2 जो है वो इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों यहाँ पे। तो नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर एग्जाम्पल, शो दैट -5 √3 इज इर्रेशनल। तो जैसे मैंने आपको √2 का यहाँ पे इर्रेशनल प्रूव करना बताया, बिल्कुल उसी तरह आपको √3 को भी इर्रेशनल प्रूव कर देना है। बिल्कुल सेम टू सेम मेथड हमारा वहां पे रहने वाला है। 2 की जगह आपको बस √2 की जगह √3 आपको पुट कर देना है। कोई बड़ा काम नहीं है, इजीली आप कर सकते हैं, है ना। अब आगे बढ़े हम। तो हमारे पास अब है 5 - √3 जिसे हमें इर्रेशनल प्रूव करना है। तो वही करेंगे, जब भी इर्रेशनल प्रूव करने की बात की जाती है सबसे पहले आप क्या करेंगे? इसे आप क्या यहाँ पर रैशनल मान लीजिए। तो चलो रैशनल मान लेते हैं। सो लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट 5 - √3 इज रैशनल नंबर। अब क्या करेंगे हम? a और b, ये हमारा जब रैशनल नंबर है तो इसको हम a/b के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब p/q की फॉर्म में। तो हमने a और b ले लिए, और a और b क्या है? हमारे को प्राइम नंबर से। सो सच दैट 5 - √3 = a/b हो जाएगा, राइट। अब 5 - √3 यहाँ पर इज इक्वल टू a/b आ गया। यहां से आप क्या करेंगे? ये जो √3 है मेरा, इसकी वैल्यू आप लिख लेंगे। तो आप इस 5 को इधर ट्रांसफर कर दो या फिर √3 को इधर ट्रांसफर करके इसको इधर ले आओ। तो √3 = a/b - 5 हमें यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। अब आप क्या करेंगे? इसका यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे। रीअरेंज करने के बाद हमें मिलेगा √3 = 5b - a/b। अब देखो यहाँ पे 5 मेरा कोई इंटीजर है, b भी मेरा इंटीजर है, a भी मेरा इंटीजर है ना। तो ये सब इंटीजर्स है, तो इंटीजर्स की फॉर्म में ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ये मेरी क्या है? एक रैशनल वैल्यू है, सब इंटीजर्स है। तो p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये √3 मेरा क्या आ गया? एक रैशनल नंबर आ गया। जबकि हमने क्या यहाँ पे मतलब √3 हमने क्या पढ़ा है कि हमारा ये क्या है? एक इर्रेशनल नंबर है। सो ये कॉन्ट्रेरी यहाँ पर हमारी अराइज होती है। सिंस a b आर इंटीजर्स वी गेट 5 - a/b इज रैशनल, so √3 is rational, but this contradicts the fact that √3 is irrational. This contradiction has arisen because of our incorrect assumption that 5 - √3 is rational. तो हमने जो assumption यहाँ पे लिया था कि 5 - √3 हमारा रैशनल नंबर होता है, वो wrong था। तो ये contradiction की वजह से हम कह सकते हैं, आप conclude, so we conclude that 5 - √3 is इर्रेशनल नंबर। सो आई होप आपको अब ये समझ आया होगा कि कैसे हम यहाँ नंबर्स को इर्रेशनल प्रूव करेंगे। सो कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पे हमें अप्लाई करना होगा, कॉन्ट्राडिक्शन की हेल्प से ही आप ये कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। शो दैट 3√2 इज इर्रेशनल। अगेन बिल्कुल वही चीज करनी है, कोई नया चीज नहीं है। बिल्कुल लास्ट वाले क्वेश्चन में जो किया ना, बिल्कुल वही चीज आप करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले 3√2 को आप यहाँ क्या ले लेंगे? रैशनल मान लेंगे। सो चलिए रैशनल मान लेते हैं। मान लिया, अब ये रैशनल हमने मान लिया, तो ऑफकोर्स ये p/q की फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। तो a/b की फॉर्म में लिख देंगे, जहां a और b हमारे क्या होंगे? को प्राइम नंबर्स हम लेंगे, राइट।
ये हमने यहाँ एक्सप्रेस कर दिया। अब इस √2 की वैल्यू आप निकालो यहाँ से। सो कैसे निकालेंगे, इस 3 को इधर ट्रांसफर कर दो। सो √2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √2 इज इक्वल टू a/3b। अब देखो a भी मेरा यहाँ पर क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, b भी मेरा कोई इंटीजर है, 3 भी मेरा इंटीजर है। तो यहाँ हम कह सकते हैं क्या कि ये मैंने a/b के फॉर्म में यहाँ पे मतलब p/q की फॉर्म में यहाँ पे इसे अरेंज कर दिया। तो ये मेरा क्या होगा, a/3b, ये मेरा होगा एक रेशनल नंबर। सो √2 इसके इक्वल है तो √2 भी मेरा रेशनल होगा। लेकिन हमने क्या पढ़ा है, हमने प्रूव भी कर दिया कि √2 क्या है बच्चों, हमारा यहाँ पर एक इर्रेशनल नंबर है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पर हमारा अराइज हो गया। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ अराइज हो गया तो हम क्या कहेंगे कि जो हमने यहाँ पर अजम्पशन किया था 3√2 हमारा रैशनल नंबर है, वो रॉन्ग है। हमारा अजम्पशन ही रॉन्ग था, इसलिए हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया कि √2 हमारा रैशनल होता है, जबकि होता ही नहीं है। तो क्या करेंगे अब, तो यहां पर हम लिखेंगे कि ये कॉन्ट्राडिक्शन है। सो द फैक्ट दैट √2 इज इररेशनल, ठीक है, ये कॉन्ट्राडिक्शन है। तो वी कंक्लूड दैट 3√2 इज इररेशनल नंबर। तो यहां पर हमने देखो, अब आप बोलेंगे कि हमने यहाँ पे जो हमारी थ्योरम थी फंडामेंटल थ्योरम, वो हमने यहाँ कहाँ अप्लाई की है, ऑफ कोर्स की है। हम यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ पर जो a/b हम लिख रहे हैं, तो a/b हमारे को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो जो हमारा जो मेथड है, जो ये को प्राइम नंबर्स हम बोल रहे हैं, तो यहाँ फैक्टर्स ही तो, फैक्टराइजेशन ही तो चल रहा है हमारा। तो फैक्टर्स की फॉर्म में हमने लिखा था, फिर हमने उसको डिवाइड करा, √2 को जब प्रूव किया था, तो बिल्कुल ये हमारा यहाँ ऑफ कोर्स काम आ रहा है। उसी की चीज से हम यहाँ पे, उसी से हम कह रहे हैं ये, ठीक है, उस थ्योरम की हेल्प से ही हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ये हमारे पास जो नंबर्स हैं इर्रेशनल नंबर्स, वो इर्रेशनल होते हैं, मतलब प्रूव कर रहे हैं यहाँ। ओके, सो ये हमारे पास यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स थे इर्रेशनल नंबर से रिलेटेड, मतलब इर्रेशनलिटी को प्रूव करने से रिलेटेड। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आता है, जैसे कि इर्रेशनल प्रूव करने के लिए बोला जाए किसी भी नंबर को, है ना, तो आप अब उन्हें प्रूफ कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी है, थोड़ा सा भी अगर आपको हेल्प मिली है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमें कमेंट करके बताएं कि कैसा आपको यहाँ पे लगा पढ़ के। और अगर आपको कुछ भी चीज़ की अगर और हम यहाँ पे कुछ अच्छा ला सकते हैं तो आप वो भी बताइए, तो इससे हमें यहाँ पे मोटिवेशन मिलती है, हमें भी अच्छा लगता है। ओके बच्चों, थैंक यू।